बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गदनफर अब्बास मदनी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इससे ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज को आप यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, एक फंक्शन दिया गया है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। इसमें जो ए और बी हैं ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ़ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 14 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, वो है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। तो पहला हमारे पास है एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 8। तो लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 3। हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 3, यानी कि x की जगह पर 3 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू a इंटू 3, यानी कि a x था तो x की वैल्यू 3 आ गई, प्लस b प्लस 1। एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू a इंटू 3, यानी कि ये बन जाएगा 3a प्लस b प्लस 1। अब हम देखते हैं कि सवाल में लिखा हुआ है एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 8 इन द अबव इक्वेशन। अब इस अबव इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ 3 की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो आएगा 8 इज़ इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 1। तो अब 1 को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो आएगा -1 इज़ इक्वल टू 3a प्लस b। तो 8 में से 1 माइनस कर दें तो ये आएगा 7 इज़ इक्वल टू 3a प्लस b। अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो आएगा 3a प्लस b इज़ इक्वल टू 7। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ 6 है, वो इज़ इक्वल टू 14। तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को 6 पुट करते हैं। तो लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप देखें कि जहाँ पर x होगा वहाँ पर 6 हम पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 6 इज़ इक्वल टू a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। तो एफ ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 6 को a से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6a प्लस b प्लस 1। अब इस इक्वेशन के अंदर जो एफ ऑफ 6 लिखा हुआ है, तो सवाल के मुताबिक जो एफ ऑफ 6 है उसकी वैल्यू 14 आ रही है, तो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो लिखेंगे पुट एफ ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 14 इन दी अबव इक्वेशन। जो इससे पहले हमने इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर हम पुट कर देंगे एफ ऑफ 6 की जगह पर लिख देंगे 14 इज़ इक्वल टू, तो ये आएगा 6a प्लस b प्लस 1। अब इस 1 को इधर ले आएँ तो वो आ जाएगा 14 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 6a प्लस b। 14 में से 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 13 इज़ इक्वल टू 6a प्लस b। अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो आएगा 6a प्लस b इज़ इक्वल टू 13। तो ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में भी प्लस b है और इक्वेशन नंबर 3 में भी प्लस b है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे 6a प्लस b इज़ इक्वल टू 13, और फिर इसके नीचे हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, वो है 3a प्लस b इज़ इक्वल टू 7। चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस 3a है तो ये माइनस 3a हो जाएगा, ये प्लस b है तो ये माइनस b हो जाएगा, ये प्लस 7 है तो ये -7 हो जाएगा।
तो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल, तो 6a में से अगर 3a माइनस करें तो जवाब आएगा 3a इज़ इक्वल टू 13 में से अगर 7 माइनस करें तो आएगा 6। तो a इज़ इक्वल टू 6, ये जो 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3, 3 2 6, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम इस a की वैल्यू को पुट करेंगे, लिखेंगे पुट a इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं 3 इंटू a प्लस ये वाला b इज़ इक्वल टू 7 जो कि राइट हैंड साइड में है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस b इज़ इक्वल टू 7, तो b इज़ इक्वल टू 7 माइनस ये इधर आके -6 हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आता है। तो इस तरह हमारे पास जो b की वैल्यू है वो भी हमने सॉल्व कर ली है। तो अब हम इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करेंगे, तो उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। उसकी स्टेटमेंट है गिवन दैट g ऑफ x इज़ इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5 वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स इफ़ g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। जस्ट फंक्शन उधर f ऑफ x था, यहाँ पर g ऑफ x है, और उनकी रिस्पेक्टिव जितनी भी वैल्यूज़ हैं वैसी दी गई हैं जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई थी। बस वैल्यूज़ चेंज हैं और बाकी सारा के सारे स्टेप्स और जो सवाल सॉल्व होगा वैसा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को लिखेंगे जो कि g ऑफ x है इज़ इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे क्योंकि पहला फंक्शन जिसकी वैल्यू g ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे पुट x इज़ इक्वल टू -1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बन जाएगा g ऑफ -1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ -1 इज़ इक्वल टू -1 और a मल्टीप्लाई होंगे तो -a आएगा प्लस b प्लस 5। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे पुट g ऑफ -1 जो कि सवाल में गिवन है विच इज़ इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन। इस अबव इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट करते हैं, तो g ऑफ -1 0 है तो ये आएगा 0 -a प्लस b प्लस 5। अब प्लस 5 को इधर लेके जाते हैं तो आएगा -5 इज़ इक्वल टू -a प्लस b। अब हम इसको सीधा करते हैं तो आएगा -a प्लस b इज़ इक्वल टू -5। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस फंक्शन को देखें जहाँ पे लिखा है g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 10, तो इसका मतलब है सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर x है वहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, तो आएगा g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पर 2 आएगा तो a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें a को 2 के साथ और 2a प्लस b प्लस 5 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि सवाल में g ऑफ 2 की वैल्यू 10 दी गई है, तो हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे पुट g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 10 इन द अबव इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन दी गई है उसके अंदर हम पुट करें तो g ऑफ 2 जो कि 10 है वो इसकी जगह पर हम 10 लिख देंगे, तो आएगा 2a प्लस b प्लस 5। इसी तरह अब 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये आएगा 10 इधर आके -5 इज़ इक्वल टू 2a प्लस b। अब 10 में से अगर हम 5 को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू, और इधर से 2a प्लस b, तो यहाँ पे लिख देंगे 2a प्लस b। इसको अगर हम सीधा करके लिखें तो ये आएगा 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो देखें इस इक्वेशन नंबर 3 में प्लस b है और इक्वेशन नंबर 2 में भी प्लस b है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 3, तो पहले इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इसके नीचे फिर हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे, वो क्या है, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू -5। अब चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, माइनस ए है तो प्लस ए बना देंगे, प्लस बी है तो माइनस बी बना देंगे, और -5 है तो +5 बना देंगे। तो 2a प्लस ए तो 3a आ जाएगा, प्लस बी माइनस बी से कैंसल, इज इक्वल टू 5 + 5 10। तो a इज इक्वल टू 10, ये जो 3a से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब हम इसी a की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो ये आएगा माइनस, इक्वेशन नंबर 2 में माइनस है, और a की वैल्यू क्या है 10/3 प्लस b इज इक्वल टू -5। मल्टीप्लाई करें, -10/3 प्लस b इज इक्वल टू -5। b को यहाँ रहने देते हैं -5। अब ये -10/3 इधर आके हो जाएगा +10/3। इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका 3 आ जाएगा। तो 3 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -15, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 को ऊपर वाला 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू -15 + 10, यानी कि -15 में अगर 10 हम ऐड कर दें तो ये आएगा -5 इज ओवर ये 3। तो इस तरह b की वैल्यू आ गई -5/3। तो इस तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और इसकी स्टेटमेंट ये है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 1, यानी कि एक फंक्शन दिया गया 5x इज इक्वल टू 5x + 1। इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 32, अगर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू 32 हो तो कहता है कि फाइंड द x वैल्यू, यानी कि हमने x की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x + 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 32 है तो हम इधर पुट कर देंगे, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू 32 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, 32 इज इक्वल टू 5x + 1। अब इस 1 को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो आएगा 32 - 1, इधर आके -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x। 32 में से अगर एक माइनस कर दें तो जवाब आएगा 31 इज इक्वल टू 5x। इसको सीधा करके लिखते हैं तो ये आएगा 5x इज इक्वल टू 31। चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 31 को हम डिवाइड कर देंगे, जो इधर 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट हैंड साइड पे आके 31 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू निकालनी थी और वो हमने निकाल दी, वो है जी 31/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, और वो है जी हमारे पास कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cx³ प्लस d, वेयर c एंड d आर कांस्टेंट नंबर्स, जिसमें जो c और d हैं वो कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ़ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 एंड f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10, फिर हमने फाइंड करना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ c एंड d, फिर हमने c और d की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम फंक्शन लिखेंगे, वो है जी f ऑफ x इज इक्वल टू cx² प्लस d, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम देखते हैं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 है, तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे पहले, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये आएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू c इंटू 1² प्लस d, f ऑफ 1
इज इक्वल टू सी, 1 की पावर 2 तो 1 आ जाएगी प्लस डी, तो एफ ऑफ 1, सी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो जवाब सी आ जाएगा प्लस डी। अब आप देखें एफ ऑफ 1 जो कि सी प्लस डी के बराबर है, तो और एफ ऑफ 1 हमारे सवाल के अंदर गिवन है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, तो लिख देंगे यहाँ पे पुट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 इन द अबव इक्वेशन। तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी। अगर इसको हम सीधा करके लिखें तो सी प्लस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि इस सवाल के अंदर एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब है कि हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -2 यानी कि x की जगह पर -2 इज इक्वल टू सी इंटू -2 की पावर 2 यानी कि x की जगह पर -2 और उसकी पावर 2 प्लस डी। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू सी, माइनस है और पावर इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 प्लस डी आ जाएगा। f ऑफ -2 इज इक्वल टू 4 को c से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4c प्लस डी। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो f ऑफ -2 है इसकी वैल्यू सवाल के अंदर गिवन है, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। तो हम अब इस इक्वेशन के अंदर ये पुट करेंगे, तो इसको लिखेंगे, बल्कि इधर ही लिख देते हैं, पुट f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 इन द अबव इक्वेशन। यानी कि ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है इसमें हम f ऑफ -2 की वैल्यू 10 पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 10 इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर f ऑफ -2 की जगह पर 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4c प्लस डी। तो ये आएगा 4c प्लस डी। अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो आएगा 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को साइमल्टेनियसली हल करते हैं। तो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में भी प्लस डी है और इक्वेशन नंबर 2 में भी प्लस डी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे, तो पहले इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, वह है जी 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। फिर इक्वेशन नंबर 2 वह है c प्लस डी इज इक्वल टू 6। तो c प्लस डी इज इक्वल टू 6। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन नीचे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस सी है तो माइनस सी हो जाएगा, ये प्लस डी है तो माइनस डी हो जाएगा, ये प्लस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा। तो प्लस डी से माइनस डी कैंसिल, 4c में से एक c को माइनस करें तो 3c आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 में से 10 में से 6 माइनस करें तो आ जाएगा 4। तो c इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। ये जो 3c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट हैंड साइड पे आके 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब हमने d की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हम c की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो c है तो पहले लिखेंगे 4/3, फिर प्लस d, तो ये प्लस d आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू है जी इज इक्वल टू 6, तो ये 6 लिख देंगे। तो चूँकि d निकालना है तो d रहने देंगे यहाँ पर, 6 माइनस, क्योंकि ये प्लस 4/3 था, इधर आके माइनस 4/3 हो जाएगा। इनका अगर हम एलसीएम लें तो वो आ जाएगा हमारे पास 3। अब ये 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, माइनस 3 को 3 पे डिवाइड करें 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 4, तो ये -4 बन जाएगा। d इज इक्वल टू 18 में से 4 माइनस करें तो आएगा 14 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई 14/3। तो इस तरह हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके जो बाकी सवालात बचते थे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये सवालात समझ आ गए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।